डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, है ना। इसी कोई चैप्टर का नाम हो गया डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल या अवकल गुणांक। इसको हम लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत 12 में भी है, ये 11 का है ना, ये क्लास जो है ना 11th का है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको अवकलज, है ना। डिफरेंशियल हो गया अवकल, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, डेरिवेबिलिटी अवकलनीयता। इसको समझने के लिए ये मान लीजिए कि आपको x है, ये इतना बड़ा लाइन, एक रेडियल लाइन लिया गया और इस जो हम लोग कटिंग किए मान लिया क्या ये x है, और इसमें छोटा सा वृद्धि किया जा रहा है डेल्टा x, मैंने इसको इसमें जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और उतना ही बराबर इधर इसको y माना गया है, जितना x है उसी के रूप में है y, है ना। या उससे y का मान x के मान पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम लोग लिखेंगे y बराबर fx, जहाँ fx फलन है, fx क्या है, एक फलन है, फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फलन भी हो सकता है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। बराबर लिखने का मतलब तो निश्चित है कि ये बराबर है। अब x का मान जैसे जैसे हम लोग बदलेंगे वैसे वैसे y का भी मान बदलेगा, इसलिए कह रहे हैं यह x तो उतना ही y है, और यदि इसमें हम लोग छोटी वृद्धि, है ना, डेल्टा y, इसको हम लोग स्मॉल डेल्टा कहते हैं, ये क्या है स्मॉल डेल्टा, छोटी डेल्टा, सैम्बुल हो गया डेल्टा का, यह स्मॉल क्या हो गया आपको डेल्टा एल है। तो आपको ये वृद्धि जो हो जाएगी y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ कि लेट y बराबर fx बी ए फंक्शन ऑफ x। fx क्या है, आपको x का फलन है, fx है x का फलन है। इसको हम लोग एक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, समीकरण एक। अब इसमें हम लोग ये लिख रहे हैं जैसा यहाँ समझाया गया कि x में छोटी वृद्धि, क्योंकि डेल्टा x स्मॉल है, बहुत छोटा है, इसमें हम लोग छोटी वृद्धि करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो लिखा जा रहा है कि लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज in x and delta y be the corresponding change मैंने वो परिवर्तन, corresponding मैंने संगत, corresponding change in y, यानी x में हम लोग छोटा वृद्धि कर रहे हैं, लिख सकते हो हिंदी में भी, मान लिया कि x में छोटी परिवर्तन डेल्टा x तथा y में संगत परिवर्तन, कॉरस्पॉन्डिंग मैंने संगत, संगत मैंने उतना ही, संगत परिवर्तन डेल्टा y। मान लिया कि x में छोटी परिवर्तन डेल्टा x तथा y में संगत परिवर्तन डेल्टा y है, या करने पर भी लिख सकते हैं, यानी जितना परिवर्तन x में हो रहा है डेल्टा x, उतना ही परिवर्तन डेल्टा
बाई में हो रहा है तो बाई प्लस डेल्टा वाई लिखा गया। अब उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं कि बाई प्लस डेल्टा वाई बराबर हो गया आपको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया आपको 2। यानी एक्स में छोटा परिवर्तन यदि डेल्टा एक्स करते हैं तो बाई में उतना ही परिवर्तन डेल्टा बाई करेंगे, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी आप 2 भाई हैं तो आपको 10 रुपया बड़े भाई को भी दिया गया और छोटे को भी 10 रुपया, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस अर्थ में समझिए, माने जिसमें एक्स में जितना वृद्धि किया जा रहा है उतना ही बाई में किया जा रहा है, तो इसके फंक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, न इधर पड़ेगा न उधर पड़ेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 2 घटाओ 1, है ना, 2 में एक को घटा रहे हैं तो बाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बाई बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, जो पहले हम लोग का यहाँ था, है ना, ये एक था ये और यहाँ 2 है तो इसको घटाया गया। अब आपको 22 बाई क्या हो गया, कैंसिल। अब इसमें दोनों ओर डेल्टा एक्स से हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स टू बोथ साइड, यानी दोनों ओर डेल्टा एक्स से भाग देने पर, तो दोनों ओर पड़ रहा है तो कोई अंतर तो है, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई हो गया डेल्टा एक्स बराबर एफ फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हो गया फंक्शन एफ एक्स बाई हो गया आपको डेल्टा एक्स। अब इसमें दोनों लिमिट लगाएंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड, यानी आपको दोनों ओर क्या किया जा रहा है, लिमिट लिया जा रहा है, दोनों ओर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेने पर या लगाने पर। अब दोनों ओर है जो कि इसमें और इधर लिमिट लगा लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे हो गया आपको डेल्टा एक्स। एक बार पुनः बोल देते हैं, ये बाई बराबर एफ एक्स एक फलन है, ये फलन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अलजेब्रिक हो जाएगा, त्रिकोणमितिक हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा, बहुत तरह का फंक्शन होगा, है ना, जितना आप तक पढ़ा सब फंक्शन ही है। अब इसमें एक्स में छोटी वृद्धि जो है ना, स्मॉल चेंज किया जा रहा है, एक्स में छोटा परिवर्तन डेल्टा एक्स किया जा रहा है, और फिर वाई में है जो कि छोटा परिवर्तन डेल्टा वाई किया जा रहा है, यानी डेल्टा एक्स में जब करेंगे तो आपको उसमें डेल्टा एक्स जोड़ देंगे और वाई में करेंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई कर देंगे, और उसके बाद इसमें हम लोग लिख दिया वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स में भी वृद्धि कर दिया। अब 2 घटाव क्या किया, 1, तो 2 का है जो कि ये पहले लिखा गया और 1 में से वाई माइनस आ गया, फिर ये लिखा गया, फिर 1 वाला आ गया घट के, 22 बाई आपको कैंसिल हो गया, जो बच गया उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ओर डेल्टा एक्स से भाग दे रहे हैं। अब भाग जब दे दिया, भाग दे दिया डेल्टा एक्स, अब दोनों ओर क्या किया, लिमिट लगा लिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो दोनों ओर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगा दिए, है ना। अब आपको ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, इसी को सूचित किया जाता है डी वाई डी एक्स से। इसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं, डी वाई डी एक्स से सूचित करते हैं। अब हम लोग इसको लिखते हैं
कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स इज डिनोटेड बाई का मतलब सूचित किया जाता है, सूचित करना। क्या करते हैं, डिनोटेड बाई डी वाई डी एक्स। यानी ये जो लिखा हुआ है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर ही हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अर्थात लिख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स डी वाई डी एक्स बराबर हो गया आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। अब इसके जगह पर है ना ये डी वाई डी एक्स लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि डी वाई डी एक्स बराबर हो गया आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई हो गया आपको डेल्टा एक्स। ये सूत्र आ गया मुख्य सूत्र फॉर्मूला। ध्यान देना है कि यहाँ जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को हम डी वाई डी एक्स से सूचित करते हैं। तो इसके स्थान पर लिखा गया डी वाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, है ना। अब इसके स्थान पर लिख दिया, इसके स्थान पर आ गया यहाँ से डी वाई डी एक्स, ये तो झोंकाते हैं। अब इसी को हम लोग आगे लिखते हैं, समझते हैं। नोट डी बाई डी एक्स क्या है, ये आपको डिफरेंशियल, इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसी को जो चैप्टर का नाम था कोफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई है ना, ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग शॉर्टकट में यहाँ से लिख सकते हैं, ये रीड एज पढ़ा जाता है, रीड एज मतलब पढ़ा जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्टकट में ये देखिए डिफरेंशियल डी हो गया, कोफिशिएंट सी हो जाएगा है ना, ऑफ वाई, और आपको विथ के जगह पर हम लोग सिर्फ डब्ल्यू लिखते हैं, रिस्पेक्ट के जगह पर आर लिखते हैं, और टू एक्स है ना। ये हो गया डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा जाना, डी वाई डी एक्स को, यानी पूरा पढ़ने की बात है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में यदि इसको लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक, एक्स के सापेक्ष है ना, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल में होता है अवकल, कोफिशिएंट हो गया गुणांक, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक। अब आपको यहाँ समझने वाली बात ये है, चूंकि ये तो फॉर्म है ही सूत्र, अब नोट में हम लोग, नोट यहाँ लिखा हुआ है एक, दूसरा हम लोग लिखते हैं इस डेल्टा एक्स के जगह पर आपको एच पुट करते हैं ना, ये हम लोग पुट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसके जगह पर लिखना है कि डी बाई डी एक्स, ये आपको हो गया डी बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स के जगह पर क्या हो गया एच टेंस टू 0 आई एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यानी इसी में सिर्फ डेल्टा एक्स के जगह पर क्या रख दिए एच रखा गया।
तो डेल्टा एक्स के जगह एच आ गया, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था एच आ गया, डेल्टा एक्स। ये भी आपको सूत्र के रूप में व्यवहार होता है। ये सब 12 में आवेगा। अब इसी को हम लोग इस प्रकार से भी समझने का प्रयास करते हैं। डी सी ऑफ एफ एक्स है, डी सी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या लिखा जाता है, एफ डैश एक्स, या इसी को हम लोग लिखते हैं बाई वन या बाई डैश। ये यहाँ एफ डैश लिख रहे हैं, यहाँ बाई वन। देखिए डी बाई के जगह पर एफ एक्स लिखा जा रहा है ना, क्योंकि आप पहले इसको बाई बराबर एफ एक्स मान चुके हैं, है ना। तो यहाँ आप समझिए यह क्या है, एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसी को हम लोग पहले से लिख दिया कि बाई के जगह पर एफ एक्स लिखेंगे, तो ये हो गया एफ डैश एक्स। और ये डी बाई डी एक्स को ही बाई वन बाई डैश लिखा जाता है। मतलब कि आपको हो गया डी बाई डी एक्स बराबर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, बाई वन और बाई डैश। और ना एक बार यदि डी सी होता है तो उसको बाई वन से भी सूचित किया जाता है, बाई डैश से भी सूचित किया जाता है। ये आपको समझना है, याद रखना है। यदि 2 बार डी सी होगा तो हम लोग आगे लिखेंगे 12 में, तो बाई टू या बाई डबल डैश से सूचित होता है। अब जैसे कि मान लिया जाए, लिख ही देते हैं, ये आपको लिखा हुआ है डी सी ऑफ डी बाई डी एक्स। ये डी गुना डी, डी स्क्वायर बाई और डी एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन लिखने का परिपाटी क्या है, एक्स स्क्वायर। ये समझिए कि ये घेरा हुआ है ना। ये क्या है, आपको डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ जो डी एक्स दुआ है होल स्क्वायर, लेकिन लिखने की परिपाटी वैसा ऐसा नहीं है, ये जब भी लिखाता है तो ऐसा। इसी को हम लोग लिखते हैं बाई डबल डैश या फिर बाई टू। तो इसकी ज़रूरत आपको 12 में है, 11 में नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात मुख्य यहाँ से आपको याद रखना चाहिए कि डी एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स सूचित करते हैं, या बाई वन लिखते हैं या बाई डैश लिखते हैं। डी बाई डी एक्स, बाई को हमने माना था एफ एक्स, आप शुरू मान लिए थे, बाई बराबर क्या माने थे, एफ एक्स। यही है, बाई के स्थान पर आया है आपको एफ एक्स। अब इसी को है जो कि डी सी ऑफ एफ एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, डी सी ऑफ एफ एक्स। जैसा कि पहले बताया गया कि एक्स था या बाई था, डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ पर डी सी ऑफ बाई, चूँकि यहाँ जब बाई था, और उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या है, ये एफ एक्स है, तो डी सी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। मान लेते हैं एक बार हम लोग लिखते हैं हाँ कि डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको पढ़ेंगे रीड एज डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। कहने का मतलब है ये पढ़ने के लिए आना चाहिए पहले, है ना। अब आपको लिखा हुआ है कि आपको एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको पढ़ेंगे रीड एज डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले ऊपर अलग पढ़ा जाता है, डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। एक्सरसाइज 26.1 पहला है सवाल में कि इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो फाइंड एफ डैश टू, है ना। फाइंड का मतलब होता है निकालना, एंड एफ डैश टू का मान निकालें। तो हम लोग जो थ्योरी पढ़ा उसके अनुसार निकालना है। सॉल्यूशन आपको पहले हम लोग सूत्र ही लिख देते हैं, है ना। आपको यहाँ पर आपको बताया गया कि पीछे जो फॉर्मूला था वो आपको इस प्रकार से था, एफ डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, है ना। लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच
माइनस हो गया आपको एफ एक्स और बटम हो गया एच। तो देखिए एक्स के स्थान पर क्या है, 2 है। इसका मतलब हम लोग एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे। अब यहाँ तो 2 रखा जाएगा। अब यहाँ आपको 2 प्लस एच, चूँकि एक्स प्लस एच आने के लिए दोनों ओर क्या रखना पड़ेगा, 2 प्लस एच। हमको एफ डैश 2 निकालना है ना। सॉल्यूशन में क्या करना है, एफ डैश 2 बराबर भाट है, यानी एक्स के जगह पर 2 रखते हैं तो आप एफ डैश 2 रखेंगे। अब इसको लिखें या ना लिखें, मान लेते हैं लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा आपको लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये पीछे वाला क्लास में जो कि हुआ, मतलब इसके ठीक पहले वाला में, तो आपको लिखना है कि एफ डैश एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बटा हो गया एच। अब आपको इस पर ध्यान दीजिए, चूंकि दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर एक बार 2 देंगे तब एक तो आएगा, यानी पुट एक्स के लिए हम लोग 2 लेंगे और 2 प्लस एच है ना। एक बार एक्स रखेंगे 2 रखेंगे तो एफ 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गया, एंड 2 प्लस एच रखेंगे तो ये हो जाएगी 2 प्लस एच और बराबर हो जाएगा आपको 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में आप रख दीजिए है ना, एफ डैश 2, या इसको आप 1 कहोगे तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे फ्रॉम 1, और नहीं भी तो सीधे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, एफ डैश 2। तो ये हो जाएगा आपको डी बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 2 प्लस एच। देखिए फंक्शन 2 प्लस एच का मान आ गया है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, और फिर आपको f2 का मान क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बाई हो गया आपको h। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़े, चूँकि यह 0/0 फॉर्म है। चूँकि h का मान जब 0 पड़ेगा तो आपको 2 दूनी 4 कट के ऊपर 0, नीचे भी 0, चूँकि h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि h का मान धीरे 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 0 की ओर जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि 0 पहुँचेगा, यानी h बराबर 0। तो जब 0 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 कट जाएगा, नीचे भी 0। जैसा कि लिमिट के चैप्टर में हम लोग पढ़े, तो लिमिट के अनुसार हिसाब बनाएंगे ना, तो ये आपको ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ सूत्र लगा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको हो गया यहाँ पर कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको तोड़िए तो 2 प्लस एच माइनस 2 और 2 प्लस एच माइनस 2, अब बटा हो गया आपको एच। ये क्या करेंगे, यहाँ गड़बड़ लिख रहे हैं प्लस है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला, ये तो बेसिक फार्मूला आप लोग सब जानते हैं। 2 2 कट गया। अब लिमिट हो गया आपको एच टेंड्स टू 0, यहाँ बच गया एच, अब 2 2 4, अब प्लस एच, अब बटे एच, अब ये एच कट जाएगी। और लिमिट में पीछे के चैप्टर में हम लोग पढ़े कि जब लिमिट कटे जाए है ना, जब लिमिट का जैसे देखते हो एच टेंड्स टू 0, यदि यहाँ डालेंगे तो एच का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि धीरे 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 एच क्या है, एच 0 की ओर जा रहा है, एच क्या जा रहा है, 0 की ओर। एक ऐसी स्थिति होगी कि एच बराबर 0 होगा, तो जब 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो 0/0 फॉर्म हो जाता है। इसलिए जब कट गया तब एच का मान एक्स में रखा जाएगा। तो 4 प्लस 0 यहाँ हो गया 4, एच की जगह हो गया 0। ये हो गया आपका आंसर है ना। तो इसमें आपको ध्यान देने के लिए है कि देखिए ये पहले का हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, एफ डैश एक्स है ना बराबर आपको हो गया फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, एफ डैश 2 ये तो फॉर्मूला हो गया,
ये तो आपके हो गया फॉर्मूला। तो ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, सब हिसाब इसमें इसी तरह से बनेगा इस एक्सरसाइज में। तो एक्स के जगह पर 2 क्यों लगाए, क्योंकि हमको निकालना है। यदि 10 रहेगा निकालना है एफ डैश 10, तो एफ डैश 10 निकालिए। आपको पीछे सूत्र बताया गया कि एफ डैश 2 बराबर डी वाई डी एक्स, 2 नहीं एक्स था, हम लोग इसके एक्स जगह पर सूत्र तो ये था, तो एक्स के जगह पर 2 लिखा, और बाकी बात जो है एक्स के जगह पर 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एफ एक्स के स्थान पर जो है हम लोग रख दिए 2 और 2 प्लस एच, तो 2 यहाँ आ गया, फिर 2 स्क्वायर हो गया, 2 प्लस एच दोनों रख दिया, तो ऐसा आ गया। अब इसमें आपको है जो कि एफ डैश 2, इसमें वैल्यू में है ना, इसके वैल्यू के जगह पर इसको रख दिए एफ 2, एफ प्लस 2 प्लस एच का मान 2 प्लस एच रखा गया, और आपको एफ 2 का वैल्यू है जो कि 2 का, एफ 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर रखा गया। और रखने के बाद क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 से 2 कट गया, अब बाकी बच गया एच, यहाँ 2 2 4 प्लस एच। अब आपको एच से एच कट गया, जब लिमिट कट जाए, है ना, क्योंकि आपको फॉर्म पे से पढ़ाया गया कि 0/0 फॉर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर चैप्टर, है ना, तो ये 0/0 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ 0 पड़ता है, वो कट गया है। अब तब एच का मान माने जैसे जैसे बढ़ेगा एक ऐसी स्थिति आएगी कि 0 पड़ेगा, इसलिए तब एच के जगह पर जो है 0 रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, आपको फाइंड एफ डैश 3 का मान निकालना है, यानी एफ डैश 3 बराबर क्या है, 12, एफ डैश 3 बराबर हो गया 12। तो पिछले सवाल की तरह ही आपको समझना है, आपको क्या करना है, इसमें x के स्थान पर 3 रखना है, और क्या रखना है, 3 प्लस h रखना है। तो आपको सूत्र लिए पहले लिख लीजिए, वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तो आप क्या जानते हैं, सूत्र एफ डैश एक्स बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, बाई क्या हो गया, एच हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, पुट एक्स के स्थान पर 3, चूँकि आपको 3 निकालना है, और यहाँ पर 3 प्लस एच भी रखेंगे एक्स के स्थान पर, तो ये हो गया आपको 3 प्लस एच एक्स के स्थान पर पड़ जाएगा। अब आपको इसमें है ना, इससे चलेंगे, चूँकि ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स के स्थान पर क्या हो गया, 3, यहाँ से चल रहे हैं, तो एक्स के स्थान पर 3 हो गया, और आपको हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 आप प्लस 7, जहाँ एक्स था वहाँ 3, जहाँ एक्स था 3, अब इसको सरल करना है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, और जोड़ 7, तो 7 छो 13, और 13 अनु कितना होता है 22, है 9 छो 15, 7 22 हो गया। और अब आपको है जो उसी में 3 प्लस एच रख देना है, एक्स के स्थान पर 3 प्लस एच, चूँकि एक्स के लिए 3 रखाएगा, तो हो गया आपको 3 प्लस एच, और बराबर आ गया आपको 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस एच प्लस 7। अब चाहें तो इसको भी सरल कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, ए का स्क्वायर, 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एच का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, और 2h प्लस 7, आपको जोड़ घटा दे सकते हैं, है ना, 9 छो 15 7 22, ये हो गया आपको 22, और 3 दूनी 6h, और ये 2h, 6 2 8, 3 दूनी 6h, और जोड़ 2h और जोड़ एच स्क्वायर,
यानी आप पहले इसको सरिया के लिख दीजिए एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 22। अब आपको पुनः इसी को हम लिख रहे हैं यानी एक्स के स्थान पर 3 रख रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको f'3 का मान निकालना है। तो इस सूत्र में, है ना, ये फार्मूला है, ये फार्मूला में रखिए f'3 एक्स के स्थान पर रखा जा रहा है जैसा यहाँ लिखा गया था। तो f'3 बराबर हो गया आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h माइनस हो गया f3, अब बटा में आ गया आपको h। ये सूत्र में जो रखा गया यहाँ फिर हम लोग देखें, दिक्कत हो रही है नहीं जगह, वीडियो बनने में दिक्कत हो जाता है। एफ डैश एक्स के स्थान पर हो गया आपको 3, इसी में रखा गया 3, तो एक्स के जगह हो गया 3 और इस एक्स के जगह पर आ गया 3, है ना। यानी ये जो सूत्र है उसमें वैल्यू को रख दिया गया। अब रखने के बाद, अब आपको रखने के बाद क्या करेंगे, मान इसी को हल करेंगे। चूंकि इसका मान तो यहाँ देखिए 3 प्लस h निकाला हुआ है, तो इसमें आप रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 22, h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 22 और माइनस f3 का मान 22 हो गया और बटा आपको क्या हो गया h, तो 22 से 22 कट गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन है, तो h कॉमन है तो h प्लस 8, अब बाई क्या हो गया h, तो h से h कट गया। और जब लिमिट कट जाए तब h का मान पड़ता है, जैसा कि हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़े। तो h के जगह पर हो गया 0 प्लस 8, अर्थात ये हो गया 8, ये हो गया उत्तर। ये आपको पहले तो सिंपल है, जो दिया हुआ था उसमें आपको वैल्यू रख देना है a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर 2 से गुना कर के हल करके ले आना है। और सूत्र में x के स्थान पर पहले 3 रखा गया, यहाँ x था, है ना, तो x था, यहाँ भी x था, तो x की जगह पर 3 रख दिया गया। और जो हम लोग मान निकाले 3 प्लस h का मान निकाला उसको रख दिया, f3 का पहले मान निकाला उसको रख दिया, रखने के बाद काट दिए। अब यहाँ h कॉमन है उसको काट दिए, फिर वैल्यू को रख दिया गया। इसको है जो कि अगेन 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे। चौथा क्वेश्चन में इफ एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सरल रेखा का समीकरण है। तो एफ एक्स बराबर क्या है एम एक्स प्लस सी, तो उसी तरह से इसमें भी सॉल्यूशन करना है। जो आपने एक सूत्र पहले लिखा उसी को लिखना है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सूत्र लिख देना है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटा क्या हो गया h। अब इसी सूत्र में मान लेते हैं, यहाँ देखिए है 0, तो आप पहले भी रख सकते हो 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं बाद में रखें, जो पहले रख दी पुट x बराबर मैंने पहले 0 रख दिया, तो ये हो गया आपको f डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस हो गया आपको f0 बाई हो गया h। अब आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसमें एक बार 0 रखना है तो ये 0 का मान निकल जाएगा, दोबारे में क्या रखना है 0 प्लस h का मान रखना है। यानी आपको जो दिया गया है उसमें, है ना, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी में पुट क्या कर देना है, x के स्थान पर 0, f0 निकालने के लिए, और 0 प्लस h निकालने के लिए 0 प्लस h, पुट का मतलब रखना देना। तो f0 इसके स्थान पर रखा तो हो गया m इंटू आपको x के स्थान पर रखा जा रहा है, तो ये हो गया c एंड 0 प्लस h, तो यहाँ रखिए, तो f0 प्लस क्या हो गया h बराबर हो गया m और x के स्थान पर हो गया आपको 0 प्लस h और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस हो गया c। अब इसमें आपको है जो कि हल कर लीजिए, तो ये तो गुना हो के 0, m गुना 0 0, आप प्लस एम एच आप प्लस सी,
तो ये हो गया एम एच प्लस सी। अब आपको क्या करना है इसमें, है ना, इसमें मान रख देना है। इसको यदि एक कहते हैं तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन, और नहीं तो ऐसे लिख देंगे एक बिना कहे हुए, बहुत दूर में नहीं। वो 1 2 3 इसलिए लिखा जाता है कि आपका 5 पंक्ति आगे है, ऊपर नीचे है, इसलिए लिखा जाता है समझने के लिए कि हम वहाँ से चल रहे हैं। तो एफ डैश तो यहीं पर है, तो एफ जीरो बराबर हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इसकी वैल्यू जो आपने निकाला एम एच प्लस सी, एम एच प्लस सी, एफ जीरो का मान कितना है, एफ जीरो का मान सी है, तो माइनस सी, अब बटा हो गया आपको एच, मैंने जीरो प्लस एच का वैल्यू को रख दिए, और फिर एफ जीरो जो निकाले एफ जीरो बराबर सी उसको रख दिए। अब सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, तो हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो एम एच बाई एच। अब देखिए एच से एच कट जाएगा, अब एच का कोई पद नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, एम ही न होगा, यानी एम, यानी कह सकते हैं कि आपको एफ डैश जीरो बराबर एम, ये आपको आंसर हो गया। ये क्या हो गया, उत्तर। आगे चल के हम लोग इसको और अगला एक्सरसाइज में, इतना लंबा नहीं, आपको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर बोला जा रहा है कि आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एम एक्स प्लस सी, जहाँ मान निकालना है एफ डैश जीरो का। तो आप सूत्र बार बार लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि एफ डैश बराबर हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। चूँकि जीरो निकालना है तो इसमें हम एक्स के स्थान पर जीरो रख दिए, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये हो गया आपको ये जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। अब एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो एक्स के स्थान पर दोनों तरफ जीरो रखा जाएगा, है ना। और फिर यहाँ क्यों, क्योंकि एफ जीरो का मान निकालना है, और फिर जीरो प्लस एच रखा जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वही रखा गया है। यहाँ जीरो रखे तो यहाँ भी जीरो, तो हो गया एम गुना जीरो, ये पूरा पद हो गया जीरो, तो बच गया सी। अब आप उसके बाद इसमें क्या किए हैं, जीरो प्लस एच इसमें रखे, जीरो प्लस एच, यहाँ भी जीरो प्लस एच रखा प्लस सी, तो एम गुना जीरो जीरो हो गया, और एम एच बच गया प्लस सी, तो जीरो प्लस एम एच, सिर्फ एम एच लिखा जाएगा प्लस सी। और यहाँ आपको आगे ये फ्रॉम वन, है ना, जीरो प्लस एच का मान लिमिट एच टेंस टू जीरो जो कहते हैं, और जीरो प्लस एच का मान निकाला एम एच प्लस सी, और माइनस हो गया आपको सी से सी कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एम एच बाई एच, एच एच कट गया तो बच गया एम, और यही हो गया आपको आंसर। इसको 2 बार फिर पढ़ लेना है, याद हो जाएगा, और यदि याद हो गया तो समझिए पूरा एक्सरसाइज ऐसी बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी का है, दिया हुआ एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स और वन, यानी एक्स और वन पर एक्स का अवकलज निकालना है। एफ डैश करके नहीं लिखा, अर्थात इसको यदि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिख सकते हैं एक्स बराबर वन का मतलब एफ डैश वन बराबर वाट। इसके पहले वाला सवाल में लिखा हुआ था कि एफ डैश जीरो वाट, एफ डैश टू वाट, है ना, तो एफ डैश यहाँ वन कह रहा है इसलिए एफ डैश वन बराबर वाट हो जाएगा, और फिर वही सूत्र लिखेंगे, चूंकि आपको सूत्र तो वही लिखना है, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो, या हम जानते हैं करके लिखोगे, चूँकि ये जगह करना है और वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, थोड़ा हम जानते हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अब लिमिट है जो कि एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच पड़ गया। अब एक्स के स्थान पर वन पुट कर देते हैं, पहले ही पुट एक्स बराबर वन, तो आपको एफ डैश वन बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बाई हो गया आपको एच। अब आपको क्या करना है, एक्स के लिए देखिए यहाँ एक्स बराबर वन आया और वन प्लस एच आया एक्स के स्थान पर, तो ये आपका जो है दिया हुआ कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका मतलब यह एक्स था तो ये दिया हुआ है ना, लेट लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स लिखेंगे,
क्योंकि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स बराबर 1 पर एक्स का अवकलन, ये एफ एक्स है, ये भाषा में लिख दिया, तो इसको मान लेना पड़ेगा इसी एक्स को कि एफ एक्स बराबर एक्स है। अब इसी में आपको क्या करना है, पुट करना है, एक्स बराबर एक बार 1 और एक बार 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, एक्स बराबर 1 पुट किया गया और 1 प्लस एच पुट किया गया, तो आप लिख सकते हो एक्स के स्थान पर 1, तो एफ 1 बराबर हो गया 1 एंड 1 प्लस एच दोनों ओर, यहाँ पर भी 1 प्लस एच, यहाँ पर भी 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच 1 प्लस एच, ध्यान दोगे 2 बार, 1 बार, 3 बार तो समझ में आ जाएगा, ध्यानपूर्वक से आगे पीछे इसको वीडियो करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अब तक नहीं किए हैं तो सब कर दीजिएगा जिससे दूसरों को भी फायदा हो, है ना। अब आपको है जो कि ये देखिए, इसमें वैल्यू को रखिए, 1 प्लस एच का मान इसमें रख देंगे, F1 का मान इसमें रख देंगे। अब नाउ या समीकरण एक करके लिख सकते थे F-1, तो आप लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच का मान, ये हो गया 1 प्लस एच माइनस F1 का मान 1 है और बटम हो गया आपको h, तो एक से एक कट गया। अब आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h बटा h खाली बचा हुआ है, तो h बटा h, तो ये भी कट गया। अब उस कटने के बाद क्या बचेगा, 1। अब जब 1 बचेगा तो यही उत्तर हो गया, F-1 बराबर बच गया 1, ये हो गया 1, ये आपको आंसर हो गया। अब इसमें ये ध्यान देना था कि पिछले सवाल की तरह इसमें आपको F(x) नहीं लिखा हुआ है ना, जैसा हम लोग यहाँ लिखा कि लेट F(x) बराबर x लिखा हुआ प्रश्न में नहीं, जबकि पिछले सवाल में था, तो ये भाषा के रूप में, तो ये x लिखा हुआ है कि x और 1 पर x का मान निकालें, तो यहाँ F(x) ही था ही, है ना, पहले सवाल में लिखा हुआ रहता था, इसके बाद में हम लोग यहाँ F(x) लेट करके लिखना पड़ा। अब आपको क्या है कि F(x) बराबर 1 कह रहा है, तो आप सूत्र में जब F'1 यहाँ x बराबर 1 कह रहा है तो F'1 बराबर भाग कर लेंगे, 2 कहता है तो F'2 बराबर भाग कर लेते हैं, ये तो फार्मूला है। तो x के स्थान पर हमने 1 रखा, चूंकि जो निकालना है, 2 रहता तो 2 रखा जाता, यहाँ 3 रहता तो 3, जो रहता है वही रखा जाता है। तो यहाँ हो गया आपको x के जगह पर 1, x के जगह पर 1, x के जगह पर 1। अब ये आपको मान लिया गया, चूंकि बताया कि छिपा हुआ है, x का आप प्लस निकालना है, इसलिए F(x) मानना पड़ेगा, उसी को फंक्शन को ही x मान लेना पड़ेगा, और x के स्थान पर है जो कि 1 रखा जाएगा, और 1 प्लस एच, क्योंकि 1 पर निकालना है तो हम लोग 1 रखते हैं तो F1 का मान निकलता है। अब 1 प्लस एच लिखते हैं तो 1 प्लस एच का मान निकलता है। अब उसको रख दिया गया 1 प्लस एच, 1 से 1 कट गया, फिर आगे लिखे h/h, तो ये भी कट गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपको NCERT में है, वैसे ये कैसी सिन्हा से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x बराबर 100 यानी x बराबर 100 पर 99x का अवकलज निकालें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, F(x) नहीं है, तो F(x) यही है ना। सॉल्यूशन जब हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो लेट लिख लेंगे, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं कि F(x) बराबर क्या है, आपको 100 है, तो 99 काटिए इसको, लेट F(x) बराबर क्या है, 99x है, x बराबर क्या है, 99x है। अब F(x) बराबर 99x है, चूंकि यहाँ पर भाषा के रूप में लिखा हुआ था तो ये हम लोग लिख लिए। अब सूत्र लिखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि F(x) बराबर हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस F(x), ये सूत्र तो याद रखना है हमेशा, बाई h। अब आपको देखिए x बराबर 100 पर निकालना है, इसका मतलब है कि F
100 है ना, एफ डैश 100 बराबर क्या है 62। एफ डैश 100, इसके पहले दो बोल रहे थे कि एक था तो एक लिखे, दो रहे तो दो लिखेंगे, 100 है तो 100 लिखाएगा। यानी इसका मतलब है कि इस x के स्थान पर 100 पड़ेगा, है ना, यहाँ पर भी 100 पड़ेगा, यहाँ पर भी 100, और 100 प्लस h, चूँकि x के स्थान पर 100 पड़ने वाला है। तो आप इसके जगह पर जब x के स्थान पर पुट कीजिएगा इसी सूत्र में 100, पुट x बराबर 100 इस सूत्र में, तो हो गया आपको एफ डैश हो जाएगी 100 बराबर हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 f 100 प्लस h माइनस f 100, या फंक्शन 100 प्लस h पढ़ सकते हैं, है ना, फंक्शन 100 प्लस h माइनस फंक्शन 100, ऐसे f 100 में पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 100 प्लस h जो फंक्शन आया तो इसमें रखा जाएगा इसी में, है ना, तो हम अगेन उसको लिखते हैं, अगेन पुनः एफ एक्स बराबर हो गया 99x। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, x के जगह पर एक बार 100 लिखते हैं और एक बार 100 प्लस h रखते हैं, तो f 100 बराबर हो गया आपको 99 गुना 100, चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। अब आपको एंड f 100 प्लस h रखा जाएगा, तो हो गया 99 गुना 100 प्लस h। अब आपको इस, है ना, पहला फ्रॉम वन जिसका मान निकालना है f100 का, तो f100 लिखा गया, और लिमिट h टेंस टू 0। अभी देखिए फंक्शन 100 प्लस h का मान निकाला है, इसको लिखेंगे 99 गुना हो गया आपको 100 प्लस h है, और फिर आपको है जो कि f100 का मान निकाला है, f100 का 99 गुना 100 बटे क्या हो गया h हो गया। अब आपको देखिए 99 कॉमन हो रहा है, तो आप पहले कॉमन लीजिए, जो इस सरल करने का तो यही तरीका है, जो कॉमन होता है कॉमन लिया जाता है, प्लस माइनस कट रहा है तो काटते हैं, तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, इसको गुना करने से अच्छा है कॉमन, या गुणों कीजिएगा तो एक ही बात है, तो 99 कॉमन लिया जा रहा है, तो हो गया 100 प्लस h माइनस हो जाएगी 100 और बटम हो गया h। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आपको हो गया लिमिट h टेंस टू 0 99 और h बच जाएगा 99 गुना h बाई h। अब ये देखिए कट गया, अब जब h कट गया जो 0 होने वाला था वही कट गया, तो h का मान तो इसमें पड़ने वाला है नहीं, इसलिए सिर्फ 99 लिखा जाएगा और यही आंसर हो गया। अब वो हो गया एफ डैश 100 बराबर क्या हो गया 99। तो घर में इसको दोहरा लेना है, तो सब एक ही टाइप से है, आपको आसानी से सब समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपको NCERT में है, चूँकि देखिए जो भी केसी सिन्हा सवाल है उनमें मैक्सिमम जो है NCERT का सवाल दिया हुआ है। केसी सिन्हा पढ़ लेने का मतलब NCERT स्वतः हो गया, 10-5 सवाल छोड़ के जो है ना सब रहता है, 10-5% कहने का मतलब 10-5 सवाल 100 में से 10-5 नहीं रहता है। x बराबर 10 पर कह रहा है कि x² माइनस 2 का अवकलज निकालें, तो सॉल्यूशन में इसी का अवकलज निकालना है, यानी एफ डैश, अवकलज को हम लोग डैश से लिखते हैं, x² माइनस 2 बराबर यही हो गया आपको 62। उसके बाद आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है, सूत्र है जो कि लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x बटा हो गया h। अब आपको देखिए x बराबर 10 है, हाँ,
और ये आपको है जो कि भाट कह रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें ऐसा करते हैं कि एक्स बराबर पहले 10 रख दीजिए, एक्स बराबर 10 रख दीजिए, चूंकि एक्स बराबर 10 पर निकालना है। उसके बाद है जो कि एफ एक्स बराबर मान के पुट कर देंगे, कोई आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपको इसमें हम लोग पुट कर दिया एक्स के स्थान पर ये 10 जो प्रश्न में है, एक्स बराबर 10, जिस पर निकालने के लिए इसके पहले 99 था तो 99 रखा गया था। तो एफ डैश हो जाएगी 10 बराबर हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स के स्थान पर 10 प्लस एच माइनस फंक्शन 10 और बटा हो गया एच। अब आपको है क्या करना है, अब आपको है जो कि देखिए यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आपको लेट लिख लेना पड़ेगा कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर हो गया -2। अब एक्स के स्थान पर देखिए 10 प्लस एच है ना, और 10 ये पुट होगा, तो हम लोग साइड में लिख देते हैं पुट एक्स बराबर 10 और कॉमा 10 प्लस एच, 10 प्लस एच, 10 प्लस एच। अब इसमें एक्स के स्थान पर 10, तो एफ 10 का स्क्वायर माइनस हो गया 2, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, अब -2, तो आपको 98 सरल करके लिख दिए। एंड एफ 10 प्लस एच, तो 10 प्लस एच, अब यहाँ पर आप रखेंगे 10 प्लस एच का होल स्क्वायर -2। अब इसको भी हल करके रख सकते हैं, या तो बाद में हल कीजिए या पहले हल कर लीजिए। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 आई इंटू एच, अब प्लस एच स्क्वायर -2, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सबको पता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 और 10 दूनी 20h और प्लस हो गया एच स्क्वायर -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 100 में से 2 गया तो 98, और यहाँ हो गया आपको 20h प्लस एच स्क्वायर। अब आपको समीकरण 1, इसको हम लोग 1 कह रहे हैं, तो इसी 1 में 10 प्लस एच के जगह देखिए मान निकाला गया है ना, ये हो गया 10 प्लस एच, तो ये आपकी 10 प्लस एच का मान जो है इसमें रखेंगे, और फिर F10 का मान 98 यहाँ पर रख के उसको सरल करेंगे। तो आपको अब रख रहे हैं, वीडियो तो आगे पीछे हो रहा है, तो फ्रॉम बैन F10 बराबर हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 10 प्लस एच का वैल्यू 10 प्लस एच होता है, तो 98 प्लस 20h प्लस एच स्क्वायर और माइनस F10 का मतलब 98 है, तो -98 और बटा हम लोग रखा h। अब इसी को है जो कि आपको हल कर देना है, सरल कर देना है। अब इसको क्या करना है, सरल कर देना है, तो देखिए 98 से 98 कट गया, इसमें h क्या है कॉमन, तो आप लिमिट लेंगे h टेंस टू 0 h कॉमन, तो 20 प्लस h बटा क्या हो जाएगा h, ये कट गया, जब कट जाता है तो मान पड़ता है, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा 0, अब 20 प्लस 0 h का मान, तो F10 बराबर क्या हो गया 20, ये आपको हो गया आंसर। तो उसमें ध्यान यही देना है ना, ये ध्यान क्या देना है कि हमको x बराबर 10 का रहा है, तो F10 बराबर 62 हो गया है ना, F10 बराबर 62 हो गया है, F10 बराबर 62, F10 बराबर 62 कर लेंगे, हाँ ये सूत्र हो गया, तो सब में लिखाता ही, चूँकि F10 बराबर 62 है तो x के जगह पर 10 निकालना है, इसलिए 10 10 10 लिखा गया, तो यही है जो कि नंबर 1 कहा गया इसको। उसके बाद आपको यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2 जो फंक्शन दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग x के जगह पर 10 और 10 प्लस एच रखा है,
तो एक्स के जगह 10 का स्क्वायर माइनस 2 इसको सरल कर लिए, और फिर है जो कि 10 प्लस एच रखा गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया गया है ना, उसको सरल कर लिए। और समीकरण एक में जो है हम लोग क्या किया है, समीकरण एक ये है, तो आपको F10 है ना, F10 में उसी को है जो कि हम लोग मान को रख देते हैं और उसके बाद सरल कर लेते हैं। तो सरल करने से यह जो कि एच से एच कट जाता है, 98 से 98 कट गया, एच से एच कट गया, फिर एच के स्थान पर 0 पड़ गया, 20 प्लस 0 20, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है।